हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, इसी कामना के साथ आज हम डिस्कस करते हैं। साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मापन की इकाइयाँ, यानी मापन क्या है और मापन की इकाइयाँ क्या हैं। मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मापन। अब ये जो मापन की इकाइयाँ इन मेजरमेंट इन यूनिट्स है, सबसे पहले इसमें पार्ट आता है बेटा हमारा मेजरमेंट की आवश्यकता, यानी मापन की आवश्यकता। नंबर 1 आता है हमारा मापन की आवश्यकता। यानी हम बात करें बेटा तो ये क्या है, नीड ऑफ मेजरमेंट। यानी मापन की आवश्यकता, यानी नीड ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें। देखिए, जो हमारी मापन की आवश्यकता है बच्चों, हमारी डेली लाइफ का जो ऐसा एक कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ पर हमें मापने की आवश्यकता न पड़े। जैसे सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक जब हम सुबह उठते हैं तो अगर हमें विद्यालय जाना है तो हम उसका टाइम टेबल देखते हैं कितने बजे, या ऑफिस जाना है तो ऑफिस का टाइम क्या है, या कहीं अदर कोचिंग वगैरह कहीं पर भी जाना है तो हमें कितनी बुक्स ले जानी है, कितने बजे जाना है, कितनी डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। या अगर हमें कहीं पर किसी मेजरमेंट यानी जो शॉप होती है, दुकान होती है, कपड़ा खरीदने जाना है तो कितना मीटर लेना है, या कहीं कोई मार्केट में अदर कोई चीज़ खरीदनी है, सब्जी वगैरह, तो कितनी केजी लेनी है। ये सब यानी यहाँ पर ये क्या है, हमारी मापन है वो हमारी लाइफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। विदाउट मेजरमेंट के हम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से नहीं जी सकते। अब सबसे पहले बात आती है इसमें मापन में, सबसे पहले आती है हमारी नंबर 1 लंबाई का मापन। किसका मापन आएगा? हमारा लंबाई। जैसे अगर हम बात करें इस लंबाई के मापन में, यहाँ कहेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लंबाई के मापन में हम बात करें बेटा इसकी, तो यहाँ देखते हैं कि अगर हमें लंबाई का मापन करना है तो लंबाई में अगर हमें कहीं कोई कपड़ा लेना है या कहीं पर कोई अदर भी कोई चीज़ लेनी है जिसको हमें मापने की आवश्यकता है, या अगर हम प्रयोगशाला में हैं तो कोई भी पार्टिकल है उसकी लंबाई मापना है, या कोई अदर है कपड़ा वगैरह कुछ भी मापना है, तो यहाँ पर हमें लंबाई की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लंबाई का। जो मानक मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। लंबाई का जो मानक मात्रक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, जिसको हम स्टैंडर्ड SI यूनिट में मापते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? मानक मात्रक। अब बात करते हैं इसमें, अगर हम ये बात करें कि किलो, तो किलो में यानी अगर हमसे कहा जाए कि 1 किलो, तो एक किलो अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब है 1000 गुना। यानी अगर कहीं पर किलो लिखा है तो हम क्या कहेंगे? 1000 गुना। यानी 1000 गुना है तो उसे क्या कहेंगे? किलो। अगर इसमें से किलो के बाद हमारा आता है हेक्टो। अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया हेक्टो, तो हेक्टो का मतलब हो गया 100 गुना। यानी कितना गुना लेना पड़ेगा बेटा हमें? 100 गुना। अगर 100 गुना है तो उसे क्या कहेंगे हम? हेक्टो। और हेक्टो के बाद आता है हमारा डेका। क्या आता है बेटा? डेका। डेका हमारा आता है, अगर कहीं डेका लिख जाए तो हम कहेंगे 10 गुना। क्या कहेंगे बेटा? 10 गुना। इसी तरीके से बाद डेका के बाद डेसी सेंटी मिली आता है। अगर मान लीजिए यहाँ आ गया हमारा डेसी, तो डेसी का मतलब है 1/10वां भाग। यानी हम कहेंगे 10वां भाग, 10वां भाग, या 1/10। तो ये क्या हो गया? डेसी। अगर मैं कहूँ सेंटी की बात
तो सेंटी में क्या होता है 100वां भाग। तो क्या आ जाएगा 1/। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ मिली, तो मिली में क्या आ जाएगा, मैं बात करूं तो एक यानी 1000वां भाग, कौन सा आ जाएगा 1000वां भाग। या 1/1000। ये हमारा लंबाई है। अगर कहीं पर अगर जैसे हमसे कहा गया 1 किलोमीटर तो हम कहेंगे 1000 मीटर। 1 हेक्टोमीटर तो हम क्या कहेंगे 100 मीटर। अगर हमने कहा 1 मीटर 1 डेकामीटर तो क्या कहेंगे हम 10 मीटर। किसी ने कहा कि 1 डेसीमीटर तो हम क्या कहेंगे 1/10 मीटर। किसी ने कहा 1 सेंटीमीटर तो क्या कहेंगे 1/100 मीटर। किसी ने कहा 1 मिलीमीटर तो क्या कहेंगे 1/1000 मीटर। तो ये जो हमारा पार्ट होता है वो क्या है लंबाई। अब हमने और भी पढ़े लंबाई के छोटे मात्रक भी होते हैं, यानी ये जो है ये हमारा सफिक्स दे रखा है। उसके बाद हमने बात करते हैं इसमें लंबाई के मात्रक हैं। जैसे हमने कहा 1 माइक्रोमीटर, तो क्या लिखता हूँ, अगर माइक्रो को मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में म्यू बना देता हूँ, इससे म्यू से डिनोट करते हैं मीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद आता है मेरा नैनोमीटर, तो इसको n लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद मुझसे नैनो के बाद कहा गया 1 पिको, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 1 पिकोमीटर को यहाँ पर P लिख देते हैं, तो PC भी लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। ये हमारा, अब ये तो हमारे छोटे मात्रक हैं लंबाई के। अगर हमसे कहा जाए कि लंबाई के बड़े मात्रक, तो लंबाई के बड़े मात्रक में आ जाएगा प्रकाश वर्ष। क्या आ जाएगा प्रकाश वर्ष। हमसे पूछे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी क्या कहलाती है प्रकाश वर्ष। तो अब इसकी जो वैल्यू होती है प्रकाश वर्ष, तो हम क्या लिखेंगे प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका मान अगर हम निकालें तो यहाँ पर अगर लिखें, इधर लिखता हूँ मैं लिखूँगा 1 प्रकाश वर्ष, तो इसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर, या
9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या मैं लिख सकता हूँ इसे 9.46 इंटू 10⁻17 सेंटीमीटर। या अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक ही बात है, इसमें कोई नई वैल्यूज़ मैंने नहीं लिखी है। इसको ये इतनी होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर मैंने इसमें 1000 से भाग दे दिया तो ये किलोमीटर में बदल गया, अगर मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में सेंटीमीटर बदल गया। तो ये कोई नई वैल्यूज़ नहीं है। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँ, फाइंड करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटो, इसके लिए बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक प्रकाश वर्ष बराबर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, एक आवर्स में कितनी मिनट होती हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, और ये सब किस में आ गया सेकंड में, इनटू प्रकाश की चाल कितनी होती है 8 मीटर। तो यहाँ से अगर ये निकालें मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट आएगा, तो ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये क्या कहलाता है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष एक लंबाई का बड़ा मात्रक है। उसके बाद एक परसेक और होता है जिसे हम पारसेक भी बोलते हैं, नंबर 1। एक पारसेक का मान होता है 3857 इंटू 10⁻, अगर हम यहाँ लगा दें तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम क्या लगा सकते हैं, पावर्स भी लगा सकते हैं। तो कितनी आ जाएगी 10⁻15 मीटर। तो ये क्या हो गया हमारा लंबाई का मापन। इसी तरीके से हम यहाँ एंगस्ट्रॉन्ग भी लिखना चाहें तो एंगस्ट्रॉन्ग में 10 होते हैं, और भी यहाँ पर यूनिट्स दे रखी हैं हमारी लंबाई की, तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं। और उसके बाद आगे भी इसमें हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि 1 इंच, हम किसकी बात करते हैं, ये किसकी यूनिट थी लंबाई की, आगे बात करते हैं इसमें। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। यानी अगर हमसे कहे कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो हम क्या बताएंगे। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि 12 इंच में कितने सेंटीमीटर है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी 30.48 सेंटीमीटर। ये भी क्या है हमारे लंबाई के यूनिट्स हैं, लंबाई के मात्रक हैं। अगर कोई हमसे कहे कि 1 मीटर को किस में करना है, फिट में बदलो, तो हम फिट में बदलने के लिए क्या कर देंगे 1 पॉइंट, यानी अगर हम इसको फिट में बदलें तो 3.33 क्या लिख देंगे फिट। समझ में आ रहा है। और अगर हमसे कहा जाए कि 1 गज, तो गज को इसमें बदलना पड़ा, यानी गज को हमने बदला किस में फुट में, तो हम क्या लिख देंगे 3 फुट। 1 गज में कितने फुट होते हैं बच्चों 3 फुट। उसके बाद अगर हमसे कहा जाए कि 1 फुट में कितने इंची होते हैं, तो 1 फुट की बात करें तो इसमें इंची को अगर हमें बदलना है तो क्या लिख देंगे 12 इंची। तो और भी हमारे मात्रक हैं, तो हमको याद रखना है 1 इंच
2.54 सेंटीमीटर होता है। और 12 में जब 12 इंच का 1 का मालूम है तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं और 1 गज में 3 फुट होते हैं और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। इसी तरीके से अदर भी हम क्या करेंगे कि अदर भी हम मेज़रमेंट की मेजर करके देखेंगे और भी इनकी इकाइयाँ दे रखे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लंबाई का मापन। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर ये नहीं आया तो हमें कहीं पर भी कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।